नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लाशों की हवालगी के लिए श्रीनगर में एहतजाज करने वाले मुबैना इनकाउंटर महलूकीन के अफराद खानदान को हटा दिया गया। धक्कमपेल के मनाजिर। टेक्नोलॉजी और डेटा जमहूरियत की ताकत, मुफादात हासिला के हाथ नहीं लगना चाहिए। सिडनी डायलॉग से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। मुल्क में आज कोविड के 11,919 नए केसेस, 470 अमवात की तस्दीक। दिल्ली में आलूगी का खतरा बढ़ता हुआ, ट्रक्स के दाखिले पर पाबंदी का आगाज। मजलिसी वफ्द की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से नुमाइंदगी के बाद मलून वसीम रजवी के खिलाफ कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में हुआ मुकदमा दर्ज। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदी फौज के हाथों एक और फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक। दाइश अब अफगानिस्तान के तमाम सूबों में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरह। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर के श्रीनगर में मुबैना इनकाउंटर महलूकीन की अफराद खानदान की तरफ से लाशों की हवालगी को लेकर जो एहतजाज किया जा रहा था, उस एहतजाज को पुलिस ने बर्खास्त करा दिया है। बताया यह गया है कि पुलिस की तरफ से महलूकीन की तदफीन उनकी तरफ से ही अंजाम दे दी गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज महलूकीन के अफराद खानदान लाशों की हवालगी को लेकर मुसलसल एहतजाज करते रहे। इस मौके पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के साथ धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए हैं। बताया गया कि अल्ताफ अहमद बट जो कि बिल्डिंग के ओनर थे जहां पर इनकाउंटर हुआ था, और इस इनकाउंटर में उनकी भी हलाकत हुई थी। इस बात को लेकर मुकामी अवाम और अफराद खानदान में काफी बरहमी देखी गई और मुतालिका जो भी इंतजामिया है उस पर बरहमी का भी इजहार किया गया। उसके साथ साथ जिस तरह से कहा जा रहा है कि रामबाग के जिले के अंदर यहां पर उनके एक एसोसिएट जो बताए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, वो इनकाउंटर में हलाक हुए थे। लेकिन इस बात को लेकर अफराद खानदान की तरफ से कहा गया है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात थे। दूसरी तरफ पुलिस के मुकामी ओहदेदार का यह कहना था कि क्रॉस फायरिंग के अंदर यह हलाकतें हुई हैं, जबकि मुकामी अवाम बिलखुसूस अफराद खानदान ने इस पर शुबहात का इजहार किया है। और जब ये लोग लाशों की हवालगी को लेकर एहतजाज कर रहे थे गुज़िश्ता रोज, वहां पर धक्कमपेल के मनाजिर देखे गए। पुलिस ने वहां से एहतजाज को बर्खास्त कर दिया और अफराद खानदान को तहल में लेते हुए वहां से उन्हें दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। Justice! We want 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 justice! टेक्नोलॉजी और डेटा जमहूरियत की अहम ताकत है और ये मफादात हासिला के हाथ नहीं लगने चाहिए। सिडनी डायलॉग से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी और डेटा जमहूरियत की बड़ी ताकत हैं और चूंकि ये बड़ी ताकत बन चुके हैं, इसका सही और मौसर इस्तेमाल होना चाहिए और ये मफादात हासिला के हाथों में नहीं लगना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बारे में बताया कि आज हिंदुस्तान के 6,000 देहातों को ब्रॉडबैंड से मरबूत करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। हिंदुस्तान में 800 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 750 मिलियन अफराद के पास स्मार्टफोन है। उनका यह भी कहना था कि हम आवाम को टेक्नोलॉजी से करीब करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इससे आवाम के तर्ज जिंदगी में तब्दीली भी आ रही है। conflicts across
diverse threats from seabed to cyber to space. Technology has already become a major instrument of global competition and key to shaping the future international order. Technology and data are becoming new weapons. The biggest strength of democracy is openness. At the same time, we should not allow a few vested interests to misuse this openness. Friends, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography, and the scale of our economy. It is powered by enterprise and innovation of our youth. We are turning the challenges of the past into an opportunity to take a leap into the future. There are 5 important transitions taking place in India. 1, we are building the world's most extensive public information infrastructure. मुल्क में आज फिर कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले इजाफा देखा गया। 11,919 कोविड के नए केसेस दर्ज हुए हैं। 470 अमवात की तस्दीक की गई है 24 घंटों में। 24 घंटों के दौरान 11,242 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 1,28,762 बताई गई है। और जो इत्तलात मिल रही हैं, केरला से इत्तलात मिली है कि वहां पर 6,849 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 61 अमवात की तस्दीक की गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव को अपना नाम अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना था कि जिस तरह से अखिलेश यादव के दावे हैं, वो दावों का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अब रियासत के अवाम अखिलेश यादव को मुस्तरद कर चुके हैं। 3 बार समाजवादी पार्टी इंतखाब हार चुकी है। अब आइंदा भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है, क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियाँ आ गए हैं। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका मतलब जो लाभ है जनता को ईमानदारी के साथ उस तक पहुंच रहा है। यहाँ गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, उसका अंत हुआ है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है। हम चाहते सबके जीवन में खुशहाली। उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसजेंडर यानी कि मुखन्निस को बताया गया है कि वजीर बनाया गया है। सोनम ने कहा है कि ये पूरे मुखन्निसों के लिए एक एजाज की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में उन्हें एक काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना था कि अखिलेश यादव कभी भी अब उत्तर प्रदेश के वजीर आला नहीं बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे हिंदू तत्व की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में हम लोग केसरिया चावल बांटेंगे। आज मुझे उपाध्यक्ष किन्नर कल्याण बोर्ड समाज कल्याण का राज्य मंत्री का दर्जा इतिहास में पहली बार
पूरा संविधान के तहत, पूरा प्रोटोकॉल के तहत ऑफिस, पूरा हमें क्या नाम है, जितना एक सम्मान एक आम नागरिक का है उतना सम्मान मानिए हमें योगी आदित्यनाथ जी ने आज दिए हैं। मुझे राज्य मंत्री बनाए, मैं मोदी जी का, माननीय योगी जी का और स्वतंत्र देव प्रभार जी का और हमारे दयाशंकर जी, जितने भी हमारे पार्टी के अच्छे लोग हैं, उन सभी का 5 लाख किन्नर हम लोग एकदम तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। अखिलेश जी को श्राप है, कभी जीवन में नहीं आएगी और अखिलेश जी जहां से लड़ेंगे वहां से हम लड़ेंगे। दिल्ली में आलूगी का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और आज सुबह जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 390 के करीब देखा गया है और सुबह के औकात में अवाम की शिकायत है कि यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अवाम की राय सामने ये आ रही है कि यहाँ पर मौसर इक़दाम करने चाहिए, अवाम को अपनी तरफ से भी ताउन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि तालीमी इदारे बंद हैं, दफातर में पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जुज़वी तौर पर कुछ स्टाफ को बताया गया है कि 50% की बात हो रही है, लेकिन अदालत की तरफ से जो मामला सामने आया है यहाँ पर हुकूमतों को मौसर इक़दाम की हिदायत दी गई है। दिल्ली के कई इलाके सुबह के औकात में आलूगी की जद में हैं और दूसरी तरफ अवाम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सुबह के औकात में जहां पर क्वालिटी इंडेक्स 390 के आसपास होता है, जैसे जैसे जब गाड़ियां बढ़ती जाती हैं सड़कों पर यह इंडेक्स 500 के करीब पहुंच जाता है। और कई तरह की यहां से खबरें जो मिल रही हैं कि अवाम को तकालीफ हो रही हैं, खास तौर पर सेहत को लेकर अवाम में कई तरह के खदशात पाए जाते हैं। सागर बिरमानी। लगातार बढ़ता जा रहा है, आप सुबह किसकी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? दिक्कत सर है ही, मतलब अगर आप पॉल्यूशन मतलब ऑल ओवर दिल्ली में फैला हुआ है एंड आप दिन से रात का कैलकुलेट करोगे तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ये 300 के आसपास का लेवल है, बट अगर आप जैसे ही दिन चलता चला जाएगा, शुरू होता चला जाएगा, इट कैन रीच अप टू 500। तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है मॉर्निंग में, तो इसलिए आई यूज टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग। ये 300 के आसपास का लेवल है, बट अगर आप जैसे ही दिन चलता चला जाएगा, शुरू होता चला जाएगा, इट कैन रीच अप टू 500। तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है मॉर्निंग में, तो इसलिए आई यूज टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग। दूसरी तरफ दिल्ली में ट्रक्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है और इस पर अमल शुरू हो गया है। जिस तरह से ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि इस पर कहा गया था कि 17 से पाबंदी होगी, लेकिन यहां पर रात से ही पाबंदी लगा दी गई है। और ख़ास तौर पर दिल्ली में देखा गया है कि जिस तरह के हलफनामे दाखिल किए गए और ये बताया गया है कि एक ट्रक्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से यहां पर आलूदगी में इजाफा हो रहा है और आवाम से खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी दरख्वास्त की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और वैसी पुलिस के द्वारा बोला गया है कि 8 दिन के लिए आपकी एंट्री बैन है। दिल्ली में ट्रकों की कोई भी एंट्री नहीं है। पहले इन्होंने बोला था कि 17 तारीख तक है, आज इन्होंने बोला कि सरकार ने 21 तारीख के लिए किया कर दिया। तो अब हमारे तो ड्राइवरों के फ़ोन आ रहे हैं, गाड़ियों खड़ी कर करके वो घर जा रहे हैं, कह रहे हैं जी पहले की तरह लॉकडाउन ना लग जाए, हमारी तो गाड़ियाँ ही खड़ी हो जाएंगी, ऐसे काम धंधा वैसे ही नहीं है कोरोना करके पहले से ही। इन गाड़ियों की कहाँ से किस्त देंगे, कहाँ से इंश्योरेंस बनवाएंगे, कहाँ से इनके परमिट उठाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा ना ऐसे। तो बस समस्याएं तो बेसिकली यही हैं कि जी अगर गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो ट्रांसपोर्टर कहाँ से खाएगा और कहाँ से किस्त भर देगा उनकी। कोई ना तो सरकार कंज्यूम दे रही है उनको कि कोई भी आपको कंसेशन दे दिया। सरकार ने पहले कोरोना के टाइम बोला था कि आपकी जो फिटनेस है, जो टैक्स है, इनको हम वैलिड रखेंगे और कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अब जब हम गाड़ियों का टैक्स भरने जा रहे हैं, परमिट उठाने जा रहे हैं, जो 1 साल से कोरोना के टाइम से टूटे हुए थे उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। वैसे तो गवर्नमेंट बोल देती है कि हमने कर दिया, लेकिन जब अथॉरिटी में जाते हैं वहाँ कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई भी रिटर्न में नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो परेशानियाँ तो हैं ही भाई सब।
उत्तर प्रदेश के भी कई अजला से आलूगी फैलने की खबरें मिल रही हैं। मेरठ के अंदर भी सुबह के औकात में आलूगी का असर देखा गया है। जो सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए अवाम निकलते हैं, उनका ये कहना था कि आलूगी बढ़ रही है और अवाम ने यह भी कहा कि दीपावली के बाद से इसमें इजाफा हुआ है। हालांकि यहाँ पर दीपावली के मौके पर पाबंदी लगाई गई थी पटाखों पर, उसके बावजूद भी पटाखे फोड़े गए और हो सकता है कि यह भी एक वजह है कि मुसलसल यहाँ पर भी आलूगी में इजाफा हो रहा है। लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो क्या कहना है? भाई ये ट्रांसपोर्ट का जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, पराली फूक रही है खेतों में, और गाड़ियों का कम इस्तेमाल हो, मॉर्निंग वॉक हो, पैदल चलना चाहिए, साइकिल से चलना चाहिए, जब ही ये पोल्यूशन कम होगा। दिवाली के बाद ही लगातार ये पोल्यूशन आता है, क्या वजह रहती है? भाई एक तो ये पटाखों से भी हो जाता है, ये बारूद छोड़ते पटाखों की, उससे भी होता है, और पराली से भी होता है, और अपनी गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपका नाम? शुभम जैन। शुभम जैन, जैसा लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जॉगिंग करने में दिक्कत होती है, सांस जल्दी फूल जाता है, खांसी जुकाम नहीं जा रहा है, और बुजुर्ग लोगों को तबीयत खराब हो रही है, अस्थमा की दिक्कत हो रही है, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं पोल्यूशन के? दोनों ही है, पब्लिक भी है। अब देखो आप सड़क पे देखो, गाड़ियाँ इतना धुआं करती हैं, जब भी चलाती है पब्लिक ठीक नहीं कराती है। गवर्नमेंट भी है, पॉल्यूशन करा रहे हो आप, बट एनफोर्समेंट नहीं है रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन का। बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनौत की तरफ से महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद की तहरीक को लेकर उठाए गए सवाल पर कांग्रेस के लीडर गौरव वल्लभ ने तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए गौरव वल्लभ का ये कहना था, पहले तो आज़ादी को भीख कहा गया, अब महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद की तहरीक पर सवाल उठाया जा रहा है। उनका यह कहना था कि कंगना रनौत के पास अगर हिम्मत है तो आरएसएस वालों से पूछे कि तहरीक आज़ादी के वक्त वो लोग कहां पर छुप कर बैठ गए थे। देखिए, पहले बोला गया 1947 में हमें भीख मिली, देश की सरकार चुप रही, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। हमने मांग करी कि उनसे पद्मा अवार्ड वापस लें, हमने मांग करी कि जितने भी राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए वो वापस लें और राष्ट्रद्रोह का केस उस अदाकारा पर। आज वही अदाकारा आगे चल के बोल रही है कि महात्मा गांधी की जो अहिंसा का सिद्धांत था उससे आज़ादी नहीं मिली। दुनिया मानती है कि अहिंसा का सिद्धांत से, अहिंसा हिंसा से बड़ा हथियार है, दुनिया मानती है, परमाणु संपन्न देश ये मानते हैं। जिस महात्मा गांधी की एक लाठी ने अंग्रेजों की फौज को भगा दिया, दुनिया ने उस लाठी का लोहा माना, पर कंगना ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्या वो कंगना रनौत ये नहीं पूछ सकती सरकार से कि जब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह सब जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो आरएसएस उस समय अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रही थी? इतनी हिम्मत है उनमें ये पूछने की कि आरएसएस उस समय चुपचाप क्यों थी? जब ये सब स्वतंत्रता सेनानी, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सब, चंद्रशेखर आजाद, सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय आरएसएस नाम की संस्था अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। क्या कंगना रनौत, जिसको कि मैं कहता हूँ सरकारी अज्ञानी अदाकारा, क्या वो पूछ सकती है? मैं उनको ये कहूँगा, दो बातें मेरी कान खोल के सुन ले। नंबर एक, कि जो आरएसएस की आइडियोलॉजी समझता है वो गांधी की आइडियोलॉजी समझ ही नहीं सकता है, तो आप तो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। और नंबर दो, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब जब किसान अपने हक की बात करता है, जब जब नौजवान अपनी रोजगार की बात करता है, जब जब महिलाएं अपने सम्मान की बात करते हैं, जब जब दिल्ली में बैठे हुए किसान 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात करते हैं, तब ये डिस्ट्रैक्शन भारत सरकार की जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको मैं कहता हूं अज्ञानी सरकारी अदाकारा, वो इस तरह की बातें करके डिस्ट्रैक्ट करती है।
मैं आप सब लोगों के माध्यम से मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि ऐसी अज्ञानी सरकारी अदाकारा को ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि इसका काम डिस्ट्रैक्ट करना है। ये मुद्दों को, देश के मुख्य मुद्दों से देश को भटकाना चाहती है। इनका इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दारुल हुकूमत अमरावती में असेंबली के पास एहतजाज किया गया। बताया गया है कि पेट्रोलियम शीशा की बढ़ती कीमतों के साथ साथ किसानों के मसाइल और दूसरे मसाइल को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्टी के रुफ़का के साथ असेंबली के पास एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम के कायदीन अपने हाथों में बैनर्स थामे हुए थे जिस पर पेट्रोलियम शीशा की बढ़ती कीमतें, तालीमी मसाइल के साथ साथ किसानों के मसाइल और दूसरे मसाइल को लेकर भी नारे दर्ज थे। అందరికీ నమస్కారాలు। ఈరోజు రాష్ట్రంలో అన్ని విధాలుగా సామాన్య ప్రజానీకం చితికిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది। పెట్రోల్ డీజిల్ అయితే దేశంలోనే హైయెస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అదే మరి కరెంట్ ఛార్జీల్లో దేశంలోనే ప్రథమం ఆంధ్రప్రదేశ్। మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కడా లేని విధంగా చెత్త పైన కూడా పన్నేసి కడాన మరుగుదొడ్డు పైన పన్నేసిన ప్రభుత్వాలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేదు। ఈ విధంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలన్నీ ఆకాశానంటే పరిస్థితి వచ్చింది। అనేక విధాలుగా ట్యాక్స్ బర్డెన్ పడి దేశంలో ఒక మాట చెప్పాలంటే జీవన ప్రమాణాలు తగ్గిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో। ఒక పక్క పన్నుల భారం, పెరిగిన ధరల భారం, ఇంకొక పక్క ఆదాయం తగ్గిపోవడం, సామాన్య ప్రజానీకం చితికిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది। దీని महकमे मौसमियात की तरफ से आज तमिलनाडु के कई अजला के अंदर शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। मुकामी ओहदेदारों को चौकस कर दिया गया है। मुकामी ओहदेदार की तरफ से भी बताया गया है कि पानी की पंपिंग के लिए भी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि 769 पंप्स को पूरे चेन्नई शहर में तैयार रखा गया है और पूरे ओहदेदार इस वक्त मैदान में हैं, यानी कि फील्ड पर हैं। गगनदीप सिंह बेदी जो कि कमिश्नर चेन्नई कॉरपोरेशन हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुमकिना बारिश के पेश नज़र पूरे सरकारी मिशनरी को अब चौकस कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी के घाट के पास हॉट एयर बलून्स का आगाज किया गया है। बताया गया है कि 17 से 19 नवंबर तक काशी के घाट के पास महकमे सयाहत की तरफ से इसका एहतमाम किया गया है और आवाम में भी इसको लेकर जोश व खरोश देखा जा रहा है। बताया गया कि एक राइड के लिए 500 रुपए की फीस यहां पर यानी कि टिकट इसका रखा गया है। इस सिलसिले में मौसर इंतजाम भी किए गए हैं और देखा यह जा रहा है कि वहां पर 30 अफराद, ये बताया गया कि एक बैलून में यानी कि एक गुब्बारे में एक वक्त में 1000 फीट की बुलंदी पर यहां तक उड़ सकते हैं। तो इसके इंतजाम किए गए हैं। 500 रुपए इसका टिकट रखा गया है। बहुत अच्छा हो रहा है। वाराणसी में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो हम लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पे इसका एंजॉय करने के लिए। अभी आप घूम लिए?
अभी नहीं हुआ है, हमारे अगले स्लॉट में शायद हमें टिकट्स मिल जाए। अभी टिकट्स नहीं है, अभी हो रहा है, अभी फर्स्ट स्लॉट हो रहा है, सेकंड स्लॉट में अगर चांस मिल जाए तो हम भी जाएंगे। पहली बार हो रहा है, लेकिन सिर्फ 3 डेज के लिए हो रहा है। अच्छा। हाँ, और भी दिन होते तो और मौका मिलता लोगों को। कम ही टिकट्स है अभी तक तो। क्या नाम है आपका? मैं मानसा पांडे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे हॉट एयर बलून्स यहाँ पे उड़ रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ठंडी का मौसम है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे भीड़ भी है ज़्यादा, पर यहाँ पे लाइक 3 दिन का शो है ये। सो यहाँ पे 11 बलून्स है, बट आई थिंक मोर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा बलून होगा उतनी पॉपुलेशन और कर पाएगी। तो और 3 दिन का जो शो है ये और थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए। तो आप आइएगा सब लोग और फिर मज़े कीजिएगा। क्या नाम है? मलून वसीम रजवी के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एक वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी। इस सिलसिले में एक शिकायत भी उनके हवाले की गई थी और फौरी तौर पर मजलिसी वफ़द की इस नुमाइंदगी के बाद कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में केस दर्ज किया गया है मलऊन वसीम रजवी के खिलाफ। वाज़ेह है कि मलऊन वसीम रजवी की तरफ से मुसलसल जिस तरह के बयानात दिए गए हैं और उसने एक किताब तहरीर करते हुए उसमें शान रिसालत में गुस्ताखी की है, इस्लाम में और पैगंबर इस्लाम की उम्मत के खिलाफ भी जो कलमात का इस्तेमाल किया था उस पर कई तरह से यहाँ पर एहतजाज भी हुआ था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करते हुए इस बात की इत्तला दी है कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन जो कि हैदराबाद के सौजोन इलाके में है, वहां पर मलून वसीम रजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद का इजहार किया है कि जल्द इस बारे में मजीद कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ हैदराबाद के सौजून इलाके में कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में डीसीपी गजराव भोपाल की क़ियादत में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस तरह से शहर में हालिया चंद दिनों के दौरान गांजे की मुंतकली और जराइम की तादाद में इजाफा हुआ है, उसके तनाजुर में पुलिस की तरफ से चौकसी इख्तियार की जा रही है। डीसीपी सौजून ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 52 टू व्हीलर्स को यहां पर जब्त किया गया है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यहां पर 14 रोड शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई है और उन्हें ताकीद की गई है कि अमन व कानून की सलामती के लिए जिस तरह से उन्हें होना चाहिए वैसे रहें। अगर किसी ने भी अमन व कानून की सलामती को या उसकी फिजा को मुतासिर करने की कोशिश की तो ऐसे अनासिर और ऐसे रोड शीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कामाटीपुरा एरिया में कॉर्डन एंड सर्च करे एसीपी चारनाथ विषम रेड्डी साहब और इंस्पेक्टर कामाटीपुरा राम बाबू और उनके टीम पूरे यहाँ पे कॉर्डन एंड सर्च करे। इसमें 52 व्हीकल सीज के, इसके पास ठीक तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं है और 14 राउडीज़ को काउंसलिंग के इसमें और पूरी एरिया में पूरी सर्च किए और सब राउडीज़ को भी काउंसलिंग किया। हमारी मकसद है कि इस हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में गुज़िश्ता रात 11वीं शरीफ के मौके पर निशान मुबारक की इस्तादगी अमल में आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उम्मी सैयद अहमद पाशा कादरी और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। इस सिलसिले में बताया गया है कि हाथी के ऊपर निशान मुबारक निकाला गया और फिर उसकी इस्तादगी अमल में आई।
अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा बैतुल मक़दस में एक और फ़लस्तीनी नौजवान यहूदी जारियत में जाँ बहक हुआ है। बताया जा रहा है कि खातून पुलिस ओहदेदारों पर हमले के शुबे में इस नौजवान को गोली मार दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइली फोर्सेस ने हमले के बाद फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। महलूक फ़लस्तीनी नौजवान 16 साल का बताया गया है। अमेरिका के कैपिटल हिल्स में 6 जनवरी को जिस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे, ट्रंप के हामी को 41 माह की कैद की सज़ा सुना दी गई है। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले में शामिल साबिक़ सदर ट्रंप के हामी जैकब चांसले को अदालत ने 41 माह कैद की सज़ा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कदीम कबायली के रूप में जैकब चांसली कैपिटल हिल की इमारत में ज़बरदस्ती दाखिल होने वालों में शामिल था। नेज़ा उठाए और सिंगों वाली टोपी पहने जैकब की तस्वीर दुनिया भर में मीडिया की जीनत बनी थी। सूडान से खबरें मिल रही हैं कि एक बार फिर वहां पर मज़ाहरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की गई है। मज़ाहरीन की तरफ से फौजी क़ियादत के खिलाफ एहतजाज किया गया है और सूडान में मुसलसल मज़ाहरीन वहां पर जमहूरी हुकूमत की बहाली को लेकर एहतजाज कर रहे थे। बताया गया है कि यहां पर एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया, जिसमें कई शहरियों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। बैनुल-अक़वामी तवानाई की एजेंसी IAEA की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान की तरफ से अभी भी मायनाकारों को तफ्तीश की इजाज़त यानी कि वहां तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के आलमी इदारे को अभी तक ईरान में बताया जा रहा है कि टीसा कैरेज सेंटर, फ्यूज पार्ट्स और वर्कशॉप में निगरानी के कैमरे को दोबारा नस्ब करने के लिए रसाई नहीं दी जा रही है। हालांकि ये इक़दाम ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान तयशुदा जौहरी माहदे की बहाली के लिए ज़रूरी है। चीन के सदर शी जिनपिंग और इसराइल की तरफ से जिस तरह से बताया गया है कि इसराइली क़यादत के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान भी इत्तला ये मिल रही है कि ईरान के मसले पर तबादले ख्याल किया गया है। शी जिनपिंग और इसाक पुरस्कर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ, जो दोनों मालिक के सदूर के दरमियान पहला राब्ता कहा जा रहा है और इस बातचीत के दौरान इसराइल के सदर ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम का भी मामला उठाया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और इसराइल ने 1992 में सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। दोनों मालिक में सिफारती ताल्लुकात के आगाज के 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बरतानवी लड़ाका तैयारा F-35 बहरे रोम में गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन इत्तला मिल रही है कि पायलट वहां पर पहले ही वहां से निकल चुका था और वो बच गया है। और इस तरह से इत्तलात मिल रही हैं कि बरतानवी तैयारा मामूल के ऑपरेशन पर था कि हादसे का शिकार हो गया। बरतानवी वजारत दाफना ने लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह होने की तस्दीक की और कहा कि तैयारा तबाह होने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। अफगानिस्तान के दारुल-ए-हुकूमत काबुल में 2 धमाकों में एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है और बाज़ जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो इत्तलात मिल रही हैं कि दश्त बारची के इलाके में कार बम धमाका हुआ, जिसमें एक शहरी जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए और वजारत दाखिला के मुताबिक दूसरा धमाका डिस्ट्रिक्ट 3 के इलाके में हुआ है। अफगान हुक्काम का कहना है कि धमाके से मुताल्लिक़ तफसीलात जमा की जा रही हैं।
अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब की तरफ से इंकशाफ किया गया है कि अफगानिस्तान के तमाम सूबों में अब दाइश के जंगजू मौजूद हैं। जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया है कि तालिबान का पूरी तरह से अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद भी 34 सूबों के अंदर अफगानिस्तान के अब दाइश के जंगजू यानी कि दाइश खुरासान के जंगजू पाए जाते हैं। और उनका यह भी कहना था कि तालिबान की तरफ से बाज़ इलाकों के अंदर दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और ये कार्रवाइयाँ मामलाए अदालत हो रही हैं। अफ्रीकी मुल्क कीनिया में लापता, जिस तरह से कहा जाता है कि ऐसे बेकार और नाकारा तैयारों का हर्राज किया जा रहा है। कई ऐसे तैयारे इस ऑक्शन यानी कि हर्राज में शामिल किए गए हैं। 17 सितंबर को बताया गया है कि यहाँ पर नैरोबी के जोमो केनियाटा एयरपोर्ट पर इसका हर्राज हुआ। तकरीबन 73 तैयारे यहाँ पर रखे गए थे। बताया गया है कि इसमें सोमाली एयरफोर्स के भी तैयारे शामिल थे और ये पता चला है कि यहाँ पर यह तैयारा तकरीबन 700 अमेरिकी डॉलर के अंदर हर्राज हुआ है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। इत्तलात मिल रही हैं कि एक शख्स की इत्तला मिली है फौत होने की, लेकिन दूसरी तरफ से बाज़ ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि बाद दूसरे इलाकों में भी अमवात हुई हैं, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की गई है। कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। गाड़ियाँ, मकानात, सब कुछ पानी में डूबा हुआ देखा गया है। अभी भी वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ, बचाव और राहत कार्य के काम तेज़ी से अंजाम दिए जा रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुए हमले में हलाकतों की तादाद 53 तक पहुंच गई है। मुकामी हुक्काम ने इस बात की तस्दीक कर दी है और बताया गया कि जो वीकेंड के ऊपर गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार के दरमियान में यह हमला हुआ था, उसमें अब हलाकतों की तादाद 53 तक पहुंच गई है। कई इलाकों के अंदर अब सिक्योरिटी को चौकस कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लाशों की हवालगी के लिए श्रीनगर में एहतजाज करने वाले मुबैना इनकाउंटर महलूकीन के अफराद खानदान को हटा दिया गया। टेक्नोलॉजी और डेटा जमहूरियत की ताकत, मुफादात हासिला के हाथ नहीं लगने चाहिए। सिडनी डायलॉग से वजीर आजम मोदी का खिताब। मुल्क में आज कोविड के 11,919 नए केसेस, 470 अमवात। दिल्ली में आलूगी का खतरा मजीद बढ़ता हुआ, ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी का हुआ आगाज। मजलिसी वफ्द की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी के बाद मलून वसीम रजवी के खिलाफ हैदराबाद के कावाटीपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। मकबूजा बैतुल मक़दस में यहूदी फौज के हाथों एक और फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक। और दाइश अब अफगानिस्तान के तमाम सूबों में मौजूद, अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब का इंकशाफ।
इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।